जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के महासंग्राम की। और इस महासंग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान की। यदि आपका कोई भी डाउट या कोई सवाल ले जाता है तो आप हमसे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से हमसे जुड़कर कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विज्ञान ये तो आप सभी ने पता ही है, लेकिन क्या क्या कोई ऐसा है जिसको इसका मतलब पता है? अब सबसे पहले बात करेंगे हम इसी विज्ञान के मतलब की, वी प्लस ज्ञान। दोस्तों, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ विज्ञान का, तो इसमें निकलता है वी प्लस ज्ञान, अर्थात विश्व का ज्ञान। दोस्तों, ये जो विश्व में जितना भी ज्ञान है उसके पीछे का जो रहस्य है, जब हम उसके बारे में जान लेते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? विज्ञानी। और उसके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। दोस्तों, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आपको मैं क्या दिख रहा हूँ? एक शरीर है, लेकिन ये शरीर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इस चीज़ का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान। हमारे आस पड़ोस में, आपके आस पड़ोस में जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो सभी किस किस चीज़ से बनी हुई है या किस प्रकार से बनी हुई है, वो सब क्या कहलाता है? विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब इस विज्ञान के 4 भाग हैं जो आपकी पुस्तक में है। यूं तो विज्ञान के 3 भाग हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में 4 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है रसायन विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान और चौथी चीज है पर्यावरण। दोस्तों, 2024 के पाठ्यक्रम के अनुसार एक चैप्टर पर्यावरण से है, 4 चैप्टर जीव विज्ञान से, 4 चैप्टर भौतिक विज्ञान से और 4 चैप्टर रसायन विज्ञान से। दोस्तों, इन सब में सबसे पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, या तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, या फिर हमसे टेलीग्राम पर नोट्स के लिए अपील कर सकते हैं, तो हम आपको टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, रसायन विज्ञान। दोस्तों, रसायन विज्ञान शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे बेसिक्स की। बेसिक मतलब क्या? जैसे परमाणु, ये शब्द आपको पता है, अणु, यौगिक, मिश्रण और तत्व। ठीक है दोस्तों, इन सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु की यदि मैं परिभाषा दूं तो परिभाषा ये आती है कि किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। जो हमारे पहले के दार्शनिक रहे हैं, मैर्सिक, कन्नड़ या और भी कई ग्रीक दार्शनिक, उन्होंने यही परिभाषा हमें दी है और यही बताया गया है कि किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीता तो हमारे कई सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने ये देखा कि परमाणु एक्चुअल में होता क्या है। जब उन्होंने परमाणु के ऊपर खोज की तो हमारे 3 वैज्ञानिक ऐसे निकले जिन्होंने 3 कणों की खोज की। पहले थे जे थॉमसन, दूसरे थे गोल्डस्टीन, इनका पूरा नाम है जे थॉमसन और गोल्डस्टीन इनका, और ये जो लास्ट में है चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं दोस्तों। इसमें जो जे थॉमसन थे उन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, और अगले वैज्ञानिक हैं गोल्डस्टीन, इन्होंने खोज की थी प्रोटॉन की, और अगले वैज्ञानिक हैं इन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। इसके बाद में हम बात करेंगे इनके द्रव्यमान की।
दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31। इसका होता है 1.6725 इंटू 10⁻27। 1.6648 इंटू 10⁻27। दोस्तों किलोग्राम लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बाहर हमेशा द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में ही आता है। ठीक है दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो नेगेटिव होगा। आवेश कौन सा होता है इसका? नेगेटिव आवेश। प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव आवेश, इसका कोई भी आवेश नहीं होता। यह है खोजकर्ता। यदि आप इनके ऊपर डिटेल में हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो डिटेल में बना देंगे कि इन्होंने कैसे खोज की, क्या इनके साथ हुआ। गोल्ड जो अब देखिए दोस्तों, जो जे जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, जो गोल्डस्टीन थे वो थे प्रोटॉन के खोजकर्ता। इन्होंने इनको पॉजिटिव आवेश, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की, और उनका कोई भी आवेश नहीं होता है। दोस्तों इनको याद रखने के लिए पी से दोस्तों याद रखना प्रोटॉन, क्योंकि ये पी से सब होता है प्रोटॉन, और पी से क्या होता है प्लस। प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस न्यूट्रॉन, अर्थात दोस्तों इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। जब गाड़ी में न्यूट्रल पर होती है तो उस पर कोई भी फोर्स कार्य नहीं करता। वैसे ही न्यूट्रॉन को याद रखना, कोई भी आवेश नहीं, अर्थात इसको गोले के माध्यम से भी आप दर्शा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बाकी एक बचा है, इसको आप नेगेटिव आवेश दर्शा दीजिए। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों कण हैं परमाणु के, वो किसी भी परमाणु कैसे स्थित रहते हैं। मान के चलिए ये नाभिक है किसी भी परमाणु को, ये इसकी कक्षाएं हैं। अब ये जो नाभिक है इसके अंदर आपको दो कण मिलेंगे। पहला, इसको कहते हैं नाभिक, इसके अंदर आपको दो कण मिलेंगे। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन। दोनों मिल जाते हैं तो इनको दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और ये इसकी कक्षाएं हैं। पहली है इसकी के, फिर है एल, फिर है एम, फिर है एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे दोस्तों? केवल नाभिक में, ये इससे बाहर कहीं नहीं जाते हैं। और जो लास्ट बचते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, वो रहते हैं इन कक्षाओं में। ये कक्षाओं में आपको पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था परमाणु के बारे में। अब परमाणु और अणु, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि अणु क्या है, परमाणु क्या है। सबसे पहला अंतर तो ये होता है कि दोस्तों परमाणु जो है स्वतंत्र नहीं रहता, और ये स्वतंत्र रहता है। ठीक है दोस्तों, परमाणु अकेला रहता है, और ये दो या दो से अधिक मिलकर बनते हैं। दो या दो से अधिक मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अणु और ये था परमाणु। ये स्वतंत्र रहते हैं, ये दो या दो से अधिक मिलकर अणु बनाएंगे। दो या दो से अधिक मिलकर क्या? परमाणु, अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। यह था अणु के बारे में। अब हम बात करेंगे यौगिक और मिश्रण। यौगिक और मिश्रण, दोस्तों जब भी किसी चीज को बनाते हैं अपन, तो कुछ ना कुछ उसका अनुपात रहता है। जैसे मान के चलिए अपन को पानी बनाना है, तो इसमें हमेशा दो परमाणु हाइड्रोजन के रहेंगे और एक परमाणु ऑक्सीजन का रहेगा, तभी जाके पानी बनता है। वैसे ही इसके अंदर अनुपात फिक्स रहता है कि अगर मान के चलो आपको एक अणु
बन गया है। अगर अपन को एक और अणु बनाना है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु चाहिए, ऑक्सीजन का 1 परमाणु चाहिए, तभी जाकर नया अणु बनेगा। तो ये क्या है, इसमें अनुपात फिक्स है। वैसे ही जो यौगिक रहता है इसके अंदर किसी भी कोई भी जो परमाणु होते हैं उसका अनुपात फिक्स रहता है और इसके अंदर अनुपात फिक्स नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो यही है। यौगिक जो है किसी भी जो कोई भी परमाणु मिलाए जाते हैं उनका अनुपात हमेशा उसके अंदर फिक्स रहता है और मिश्रण के अंदर फिक्स नहीं रहता। यौगिक की अगर बात करें तो पानी, ठीक है दोस्तों, मीथेन गैस या क्लोरोफॉर्म। अगर मैं इसकी बात करता हूँ मिश्रण की तो मिट्टी, हवा आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये था यौगिक और मिश्रण के बारे में। यदि कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब हम बात करेंगे तत्व की। दोस्तों तत्व जो होता है वो एक समान परमाणु मिलकर बनाते हैं। एक समान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व। जैसे लोहा, सिल्वर, और जैसे मान के चलिए बोरोन, क्लोरीन आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये था तत्व के बारे में और ये परमाणु के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको अगले